नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जो रिटेल निवेशक के रडार में हमेशा रहते हैं। जो रिटेल निवेशक हमेशा इस टाइप कंपनी के ऊपर ही निवेश करने के लिए हमेशा के लिए सोचते हैं। तो जिसका नाम मैं अभी आपको बताऊँगा, तो उससे पहले मैं ज़रूर कहूँगा इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन में जो आपको डिस्कस करने वाला हूँ, जो इन्फॉर्मेशन बहुत इम्पोर्टेंस है और जो इन्फॉर्मेशन के जो इन्फॉर्मेशन आपके काम के भी है, क्योंकि आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। तो अभी से मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर क्या होने वाला है फ्यूचर में, उसका एक नज़रिया, एक पिक्चर आपके सामने में यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो चलो, आज मैं बात करूंगा जिस कंपनी के बारे में, वो इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट लार्जेस्ट एविएशन कंपनी है, वो है स्पाइस जेट। तो स्पाइस जेट क्यों सेकेंड है? क्योंकि नंबर वन आप सभी जानते हैं इंडिगो है, तो इंडिगो है नंबर वन कंपनी और सेकेंड लार्जेस्ट है स्पाइस जेट। तो देखिए, मार्केट में बहुत सारे कंपनीज अभी भी स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग नहीं है, जो एयरलाइंस कंपनी से बिलोंग करने वाले कंपनी है, जो मतलब एविएशन कंपनी से बिलोंग करने वाला कंपनी है। तो उनमें से सेकंड लार्जेस्ट कंपनी स्पाइस जेट है। और अभी इस कंपनी के बारे में कुछ पॉइंट्स आपको दिखाऊंगा, जो पॉइंट्स इस कंपनी के लिए ऊपर कितना खतरा बन चुके हैं। तो चलो एक एक करके पूरा डिटेल डिस्कस करता हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं जो रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक अपने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, और अभी तक अपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। जाकर एक बार ज्वाइन हो सकते हैं। आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो आपके लिए वो लिंक अच्छे रहेगा। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, स्पाइस जेट एक ऐसे कंपनी है जो इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, जो एविएशन कंपनी को, जो एयरलाइंस कंपनी को। तो उनमें से इंडिगो नंबर वन पोजीशन में है, और उसके बाद स्पाइस जेट है, उसके बाद कौन है, जेट एयरवेज है, उसके बाद टाटा एंटरप्राइजेस है, ग्लोबल वेक्टर है, एमएफएल इंडिया है। तो इसको छोड़ ही दीजिए, तो इस सारे कंपनी को छोड़ ही दीजिए। आप इंडिया के अभी सेकेंड पोजीशन में जो कंपनी है वो है स्पाइस जेट। तो लोग इसी चीज को देखकर ज्यादा से ज्यादा निवेश करते हैं। दो चीज देखकर इस कंपनी को वो निवेश करते हैं। पहले है कंपनी का प्राइस। कंपनी का प्राइस देखकर, एक्चुअली कंपनी अराउंड 40 रुपीज के आसपास चल रहा है, तो सस्ते में पड़ रहा है, इसका मतलब कंपनी पेनी स्टॉक है। तो इस टाइप कंपनी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा रिटेल पब्लिक निवेश करना चाहते हैं। दूसरी पॉइंट, कंपनी इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हुआ कंपनी दिख रहा है, तो इसीलिए लोग इसके ऊपर भी भरोसा करने लग गया। मगर जो चीज आपको सबसे ज्यादा देखना चाहिए था, वो है कंपनी का परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस किस तरीके से है, वो आपको सबसे पहले देखना है। तो चलो, मैं आपको दिखाऊंगा कंपनी ने पिछले दिनों में जो तेजी देखने को मिला था, एक दिन में 3.5% नहीं, और भी ज्यादा। आप यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल्स देखेंगे तो 6% तक यहाँ पे रिटर्न एक दिन में देखने को मिला था। बहुत दिनों के बाद इस तरीके से तेजी देखने को मिला, और क्लोजिंग भी हुआ पॉजिटिव में है। तो इसके पीछे लॉजिक कौन सा है, इसके पीछे कारण कौन सा है, वो सबसे पहले आपको ढूंढना है। क्योंकि एक स्टॉक भाग रहा है, इसके पीछे लॉजिक ना जानकर अगर आप निवेश कर देंगे तो आप बहुत गलत जा रहे हैं। तो चलो, वो न्यूज़ के ऊपर मैं चला जाता हूँ। तो सबसे पहले जो न्यूज़ आपको मैं दिखाऊंगा, वो न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जिस न्यूज़ के कारण स्टॉक में तेजी देखने को मिला था। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, दिल्ली एचसी मतलब हाई कोर्ट जो है, उन्होंने क्या किया, रिजेक्ट्स प्लेज टू, यहाँ पे देखिए, स्टॉप स्पाइस जेट ऑपरेशन अमिड सीरियल यहाँ पे देखिए मालिफिकेशन। तो इसका मतलब क्या है, देखिए, मैं आपको एक क्लियर मतलब एक ब्लैंक कागज में लेके जाता हूँ, वहाँ पे पूरा डिटेल्स में आपको समझा देता हूँ। तो तो देखिए, सिंपल जो बात है, मान के चलिए यहाँ पे जो स्पाइस जेट की बात किया जा रहा है, तो स्पाइस जेट ने क्या किया, स्पाइस जेट का जितने सारे एयरलाइंस मतलब जितने सारे मतलब फ्लाइट्स है, उसमें बहुत सारे गड़बड़ी था। गड़बड़ी मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स था, जिस प्रॉब्लम्स के इशू से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंटली प्रॉब्लम्स इशू आया, सामने रिपोर्ट आया, और वो रिपोर्ट न्यूज़ चैनल के माध्यम से देखने को मिला। तो इसलिए बहुत सारे इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था, और गवर्नमेंट भी इसके ऊपर एक पेनल्टी लगाया था, और साथ ही साथ इस कंपनी के ऊपर देखा जाए तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन भी था। तो स्पाइस जेट ने जो कोर्ट का जो केस था, इसका कोर्ट केस होने के पीछे कारण कौन है, चलो वो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ। अब देख सकते हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर आ चुका हूँ, अब देख सकते हैं 9th इंसिडेंट इन 24 डेज। सोचिए,
9 मतलब 9 इंसिडेंट हो चुके थे सिर्फ के सिर्फ 24 डेज के अंदर। स्पाइस जेट फ्लाइट यहाँ पे देखिए डिलेड एज नोज होली यहाँ पे देखिए मालफिकेशन। तो इसका मतलब क्या है, कंपनी के अंदर यही चीज मैं आपको बताना चाहता था, कंपनी के अंदर जो इसका जितने सारे फ्लाइट्स है उनमें से बहुत ज्यादा गड़बड़ी थे, और इस गड़बड़ी के कारण 9th इंसिडेंट मतलब हो गया है। तो एक्सीडेंटली अभी कोई बड़ा कोई खराब न्यूज नहीं आया। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स इशू आए तो इस कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा मतलब प्रॉब्लम्स आ जाएगा, क्योंकि अगर मान के चलिए फ्लाइट्स क्रैश हो गया, फ्लाइट्स में कुछ गड़बड़ी होने के कारण क्रैश हो जाना, तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट होगा और कंपनी के लिए भी बहुत खतरा है। तो ऑलमोस्ट 24 डेज के अंदर अंदर 9th इंसिडेंट हो चुके हैं। तो इंसिडेंट कौन सा है वो तो यहाँ पे मैं आपको डिस्कस नहीं करूंगा, आप खुद ही जाकर यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे इंसिडेंट इंसिडेंट एक्चुअल मतलब क्या है। तो मान के चलिए कंपनी में इंजन में कुछ प्रॉब्लम है, फ्लाइट्स में, फ्लाइट्स के मतलब जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स इशू यहाँ पे देखने को मिला। जो जो सिविल प्रॉब्लम्स है, जो जो जनरल प्रॉब्लम है, तो जो इस प्रॉब्लम के कारण तो स्पाइस जेट के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन लगाया गया था, तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया गया था और वो केस कोर्ट किया गया था, और दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले दिनों में वो केस कोर्ट यहाँ पे खारिज किया। तो उसी के कारण स्टॉक में इतना शानदार रैली देखने को मिला। तो एक्चुअली आपको ब्लैंक पेज में लेके जाने का जो मेन मुद्दा है, तो स्पाइस जेट एक ऐसी कंपनी है जिसका हालत अभी बहुत बहुत खराब सिचुएशन में चल रहा है। क्योंकि कुछ दिनों से पहले मैं आपको एक बता दूं कि बहुत सारे एयर एयर देखिए, मान के चलिए यहाँ पे जो एयरपोर्ट होते हैं, और यहाँ पे मान के चलिए कोई फ्लाइट है, तो इस फ्लाइट को आप देखेंगे तो इस फ्लाइट को इस एयरपोर्ट में लैंड करने के लिए इसको क्या करना पड़ता है, उसको पैसे देना पड़ता है, मतलब उसको उसका रेंट देना पड़ता है। तो बहुत सारे एयरपोर्ट ने क्या किया, स्पाइस जेट को बैन किया, और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन के कारण मतलब यहाँ पे जो फ्लाइट लैंड करते हैं उसका कॉस्टिंग स्पाइस जेट नहीं दे पाए। तो उसके कारण बहुत सारे एयरपोर्ट ने उसको रेस्ट्रिक्शन किया, उस जगह पे उसको फ्लाइट रखने के लिए, लैंड कराने के लिए क्रॉस कर दिया। तो यही एक कारण है स्पाइस जेट के ऊपर सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, आप कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि एक चीज ही आपको बता देगा कि एक्चुअली कंपनी के अभी फिलहाल के लिए हालत किस बेसिस से जा रहा है। तो मैं तो इस कंपनी के ऊपर पहले से ही मतलब पहले से ही निवेश करके नहीं रखा, और निवेश नहीं भी करूंगा। अभी फिलहाल के लिए कोई भी निवेश करने का कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि कंपनी का हालत अभी उतना खास नहीं है। क्योंकि आप खुद ही देखेंगे तो आपको पता चलेगा, जो कंपनी का परफॉर्मेंस अभी देखेंगे तो कंपनी चलो 2000 करोड़ का मार्केट कैप है, अच्छी बात है। कंपनी का कर्जा देखिए 9700 करोड़ है। 2000 का कंपनी 9000 करोड़ का कर्जा, साथ ही साथ 1000 करोड़ का लॉस कंपनी का एनुअली। तो कंपनी का अर्निंग पे 25% लॉसेस, बुक वैल्यू भी लॉसेस में है। जो कंपनी का हर पैरामीटर वर्किंग कैपिटल डेज लॉसेस में है, तो कंपनी का यहाँ पे देखिए इंसेंट कवरेज लॉसेस में है। तो इतने सारे चीज अगर आपको लॉसेस में दिखे, तो उस कंपनी के ऊपर निवेश करना मतलब आपका बहुत मतलब आप बहुत गलत कर रहे हैं। तो फिर भी आप निवेश कर ही चुके होंगे, तो आपको सोच समझ के काम लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए कंपनी पहले कुछ कुछ प्रॉफिट किया, उसके बाद कंटिन्यू लॉस, फिर से कुछ प्रॉफिट किया, फिर से कंटिन्यू लॉस। इसका मतलब समझ लीजिए कंपनी का जो प्रॉफिट रेशियोज है वो कभी सस्टेन नहीं रह पाए, मतलब एक लेवल में नहीं रह पाए। इसके पीछे दो कारण है। दो कारण एक्चुअली क्या है, आप सभी जानते हैं, क्रूड ऑयल का प्राइस। तो क्रूड ऑयल का प्राइस कंटिन्यूअसली बढ़ते जाना। दूसरी पॉइंट्स है कॉम्पिटिटर, इतना इतने सारे कॉम्पिटिटर मार्केट में आ गया। और आप सभी जानते हैं राकेश झुनझुनवाला जी ने भी क्या किया, इस मतलब आकाशा नाम का उनका जो एयरलाइंस है उन्होंने यहाँ पे मार्केट में लॉन्च कर दिया। साथ ही साथ आप खुद ही देख सकते हैं टाटा ग्रुप ने भी मतलब एयर इंडिया को भी यहाँ पे टाटा ग्रुप ने खरीदारी की है। तो अभी मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स है। तो मार्केट में एंटर होने के बाद बाकी कंपनी का तो हालत और भी खराब हो जाएगा। तो फिर पहले से ही एविएशन कंपनी में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। दूसरी पॉइंट, स्पाइस जेट के ऊपर तो बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन है, बहुत सारे एयरलाइन मतलब एयरपोर्ट में भी रिस्ट्रिक्शन है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपका शेयर हिस्सेदारी है तो अभी से आप निकल जाए तो अच्छी बात है। क्योंकि देखिए मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि कल से कम माल बेच दे, मगर आपको कुछ पैरामीटर्स मैं आपको दिखाऊंगा, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ क्यों मैं बता रहा हूँ। देखिए पहले एफ आई एस डी आई एस पहले कितना 5% 7% होल्डिंग था, अभी कितना, ना के बराबर है। क्यों ना के बराबर है, क्योंकि वो उसको पता चलेगा कंपनी बर्बाद होने वाला है, कंपनी कुछ दिनों में मतलब बंद भी हो सकते हैं। अभी
हाल ही में कुछ दिनों मतलब कल जगह बंद नहीं होगा, कुछ सालों के बाद कंपनी का हालत और भी खराब हो सकता है, क्योंकि कंपटीशन मार्केट में इसको टिक पाना और इस तरीके से क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाना और इस तरीके से कंपनी के जो फ्लाइट्स है इसमें बहुत सारा गड़बड़ी के कारण कंपनी कस्टमर क्या करेंगे, उस फ्लाइट को नहीं लेना चाहेंगे, उस कंपनी को यूज नहीं करना चाहेंगे, तो कंटिन्यूसली लॉसेस बढ़ते जाएंगे, क्योंकि कंपनी का इनकम नहीं होगा तो कंपनी का लॉसेस बढ़ते जाएंगे। तो यही कारण है कंपनी के ऊपर, यही मौका है, आपको एक चांसेस है कंपनी से निकल जाने का। बाकी आपकी मर्जी, क्योंकि कंपनी के चार्ट पैटर्न देखेंगे आपको खुद पता चलेगा कंपनी का हालत क्या है। कंपनी का हालत देखिए, लॉकडाउन के बाद, देखिए लॉकडाउन के बाद कंपनी का जो गिरावट हुआ था, उस गिरावट को भी कंपनी कंट्रोल नहीं कर पाया, उससे भी कंटिन्यूअसली गिरावट हो रहा है। तो सोचिए कंपनी के ऊपर क्या फ्यूचर बनेगा। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। तो मैं जरूर कहूँगा कंपनी के ऊपर आप ऑब्वियसली एक बार स्टडी करना, उसके बाद खुद का डिसीजन लेना। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।